हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो मैं इस वीडियो को छोटी बना रहा हूं क्योंकि जो बड़ी वीडियो होती है उसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। उसे एक वीडियो को बनाने के लिए 4 घंटे मुझे एक जगह पे बैठ के सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। एडिटिंग विडिटिंग सब कुछ मुझे 4 घंटे बैठ के करना पड़ता है, तो इतना नहीं हो सकता। तो मैं एक काम करता हूँ, रोज़ एक बड़ी वीडियो और दो छोटी वीडियो ऐसे डालता रहूँगा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और आप लोगों के लिए भी मैं बड़ी वीडियो भी डालता रहूँगा, जिससे कि आपको लगेगा कि मैंने बड़ी वीडियो भी डाली और छोटी वीडियो भी डाल रहा हूँ। और हमारे सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, उसे पूरा करने करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मैं कह रहा हूँ उस पर एक बार गौर देना, क्योंकि मैं एक वीडियो बनाने के लिए 4 घंटे तक एक जगह पे बैठा हुआ नहीं रह सकता। क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वैसे ही मैं घर का काम भी कर लेता हूँ। तो इसलिए भाई लोग, मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट करना। और मैं अब वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में जो सीनन होता है वो कहता है कि यांग फैंग, तुम क्या पागल हो गए हो, तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने हाथ पे जो रॉड होती है उससे अपने हाथ पे चोट पहुंचा रहा होता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उससे कहता है कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो डॉक्टर वाला को मैं जो कार्ड दिया है, जो प्रोफेशन वाला, वो कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है और उससे उसकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और जो वो मेडिसिन और जो चीज़ें उसे लग रही थी वो उसे अब नहीं लगेगी। वो सिर्फ अपने सोचने की शक्ति से ही जो मेरे घाव को है वो ठीक कर सकती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग का जो कट होता है वो, और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपने कट को जो डॉक्टर होती है उसके पास दे देता है और कहता है कि तुम इस चोट को ठीक करने की कोशिश करो। और फिर जो डॉक्टर होती है वो जो यांग फैंग का जो हाथ होता है उस पे अपने हाथ को रखती है और फिर वो अपना जो मैजिक होता है उसे शुरू करती है, और जिससे जो यांग फैंग की जो चोट होती है वो भरने लगती है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि वाह, तुमने ये कर दिया, मुझे लगा ही था कि तुम ये कर सकती हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो कहती है कि तुम अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हो, तुम अब हमारी जो चोटें हैं उसे आराम से हील कर सकती हो, तो अब हमें चोटें लगने का डर नहीं होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि यांग फैंग, मैंने इस पावर का यूज़ किया तो मुझे थोड़ा थका हुआ लग रहा है, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम्हें थकावट ये सब कुछ लग रहा है वो इस वजह से है कि तुम्हारे जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है, और जो ये पावर मैंने तुम्हें दी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और तुम्हें इस पावर को ठीक से चलाना और कैसे यूज़ करना है ये सब कुछ सीखना होगा। जो पावर है वो अभी तक तुमने ठीक से यूज़ करना नहीं सीखा, तो वो पावर तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ है उसे भी ख़राब कर देगा। तो तुम्हें इसे ठीक से इस्तेमाल करना जल्दी सीखना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो किंगजू के सर पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हें अपनी जो सिस्टर है उसका ध्यान रखना है ना, तुम्हें उसकी तबीयत को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होने देना है। तो इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, अपने आप पे चोट आने से पहले ही उससे बच जाना। और फिर जो किंगजू होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं चोट आने से पहले ही उस जगह से निकल जाऊंगी, या फिर मैं अपने आप पे चोट कम आने दूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है वो अपने सर को हाथ लगाती है और कहती है कि इतने सारे रूल को मुझे फॉलो करना होगा, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अब तो मुझे एक दवाई ही लेनी होगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फैंग होता है वो उन लोगों को बताने लगता है कि जो शेज होता है, मतलब जो कार्ड उसको दिया है उससे उस वो एक हड्डियों को ढेल को भी एक जिंदा इंसान बना सकती है, या मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है। पर जो मेडिसिन है वो ये सब कुछ नहीं कर सकती। तो तुम्हें जो पावर मिली है उनका तुम्हें ठीक से यूज़ करना सीखना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कहता है कि मेरी पिछली ज़िंदगी में जो 7वें लेवल का सेज था वो अपने जो पावर से 8वें लेवल तक जाने से पहले ही वो किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता था। और फिर जो हड्डियों के चूरे से किसी भी चीज़ को बना सकता था, मतलब एक जिंदा जीव को बना सकता था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है वो कहती कि ओ, ये तो बहुत ज़्यादा
अच्छी बात है। ऐसा कुछ है तो ये स्किल बहुत ज़्यादा काम में आएगी। और फिर दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो अपने मन में कह रही होती है कि मुझे भी यांग फैंग की मदद करनी है और मुझे यहाँ पे बैठे हुए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जो कार्ड है वो हमारी शक्तियों को बढ़ा सकता है। तो मुझे भी ऐसे कार्ड को ढूँढना होगा और कार्ड को मिलने के लिए मुझे भी थोड़े क्रिस्टल को जमा करना होगा और जिससे मैं यांग फैंग की बहुत ज़्यादा मदद कर सकूँ। और फिर हमें यान्यू को दिखाया जाता है जो आत्म मन में कहती है कि जो बाकी के जो सामान है मेरे पास वो सब कुछ तो मेरे लिए कबाड़ है। मुझे तो अब कार्ड को ही चुनना होगा और कार्ड को ढूंढ के मुझे कार्ड को जमा करके अपने आप को ताकतवर बनाना है जिससे मैं यांग फैंग की मदद कर सकूं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो गाड़ी से बाहर देखता है तो एक ज़ॉम्बी भाग रहा होता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो डुआनजी से कहता है कि डुआनजू कार रुको, मुझे गाड़ी से बाहर निकलना है और मुझे जो बेस है वहाँ पे फिर से जाना है, मुझे कुछ सामान लेना है और तुम लोग आगे बढ़ जाओ, मैं तुम्हें उस सिटी में जाके ही मिलूंगा। फिर जो डुआनजू होती है वो यांग फैंग से कहती है कि तुम क्या पागल हो चुके हो, वो हम अभी अभी वहाँ से भाग के यहाँ पे आए हैं और तुम्हें फिर से वहाँ वही जगह पे जाना है, तुम उसी बेस में क्यों जाना चाहते हो। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उस जवाब का कोई भी जवाब नहीं देता। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो यांग फैंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि भाई मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम, तुम मेरे साथ ही रहो वरना मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, मुझे तुमसे अलग नहीं होना। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊँगा, मैं उस आधार पे जाके जो सामान मेरा है मैं उसे लेके वापस जल्दी ही आ जाऊँगा। और फिर इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।